साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नया वीडियो बयान जारी कर दिया। अपने बयान में पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाता है या जेल चला जाता हूँ तो आपने जद्दोजहद जारी रखनी है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूँ, मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ या मार देते हैं तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। कप्तान बोले, इन लोगों का ये ख्याल है कि मैं जेल चला जाऊं तो कौम सो जाएगी। आपने अपने हुकूक और हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है। मैंने अपनी सारी जिंदगी ये जंग लड़ी है और लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा, आपने साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी कौम की जद्दोजहद जारी रह सकती है। पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर। उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम है। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।